नमस्कार। जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। यह जनगणना अब दो तरीके से संपन्न की जा रही है। पहला तरीका है कि जनगणना इकट्ठा करने वाले अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे तक आएंगे और आपसे जानकारी पूछेंगे। दूसरा तरीका है कि आप अपनी जनगणना स्वयं अपने मोबाइल से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप इसे स्वगणना कहेंगे। स्वगणना की प्रक्रिया हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। इससे पहले सबसे पहले हमें इंटरनेट में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद हम टाइप करेंगे SAENSUS.gov.in, ये आ रही है। जैसे ही हम ओपन करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट आ रही है सेल्फ एनुमरेशन। इसी पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट स्टेट। सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये कैप्चर भरना है। इसके बाद जो भी जानकारी लिखी हुई उसे पढ़ने के बाद हम ओके करेंगे। अब आता है, पहले नंबर पे है स्टेट, यूटी हमने सेलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब कि घर के मुखिया का नाम। तो घर के मुखिया कैसे सिलेक्ट होने, यानी एक परिवार का अर्थ है एक रसोई से प्राप्त किए जाने वाले भोजन से, अर्थात जितने भी लोग हैं अगर वो एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं तो वो एक ही परिवार होगा और उनका मुखिया कोई एक ही होगा, या तो माताजी या पिताजी। तो हम मुखिया भरेंगे। यहाँ पे भरेंगे हम मुखिया का नाम। मैं अपने पिताजी का नाम भरूंगी। यहाँ भरेंगे मोबाइल नंबर। वेरीफाइड एंड प्रोसीड करेंगे। अब OTP आपके मोबाइल पे आएगा। OTP वेरीफाइड होगा। यहाँ पे हमें भाषा का चयन करना है। भाषा का चयन बहुत ही ध्यान से करना है। जिसमें आपको सहजता हो कृपया करके वही भाषा चयन करें। यहाँ पे हमने ज़िला सेलेक्ट करना है, ज़िला झांसी। उसके बाद पिन कोड, हमारा पिन कोड 284204। सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसके बाद हम अपने गांव, अपने कस्बे का नाम इसमें भरेंगे। इसके बाद अपनी जगह के आसपास जो भी चीज़ है उसको भी हम मेंशन करके अपनी लोकेशन खोजेंगे। यही लोकेशन खोजने में ही थोड़ी समस्या हो रही है, उसको आप ध्यान से करिएगा। पहले गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि आपका घर कहाँ पर है, फिर यहाँ पर आके अपने घर की लोकेशन पे इसको, जो 2 लाइनों का क्रॉसिंग आ रहा है उसको पिन पॉइंट आपको करना है। इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी गली खुलती जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे गांव, ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ये खेत हैं। बाकी घर जैसे मिल जाए तो यहाँ पे आएगा स्थान की पुष्टि करें। स्थान की पुष्टि करें पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे सही से और आगे बढ़ें। और इसके बाद हम बाकी सवालों पे जाएंगे। जितने भी सवाल हैं वो आपके अपने घर के लिए हैं, कैसा आपका घर बना हुआ है। एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और उनको टिक करते जाइएगा। सभी सवाल कैसा घर बना है, किस चीज़ से छत बनी है, किस चीज़ से,
दीवार बनी है, किस चीज़ से फर्श बनी है, ये सब जानकारी आपको भरनी है। मकान की स्थिति रहने योग्य है, इसको सहेजने के बाद हम आगे चलेंगे। परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने टोटल आपके यहाँ सदस्य हैं, उतने सदस्य हम भरेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 भर दिए हैं। उसके बाद आप मुखिया का नाम भरेंगे अपनी सिलेक्टेड भाषा में, मुखिया का जेंडर। उसके बाद आप जाति कौन सी है आपकी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य। इसके बाद मकान के स्वामित्व यानी आप किराए से हैं या आपका अपना घर है, तो मैंने भरा यहाँ पे अपना। इसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो अपने कमरे गिन लीजिएगा, जितने आपके घर में कमरे हैं उतने ही आपको कमरे भरने हैं। इसके बाद परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो आप दंपतियों की संख्या भरेंगे, यानी कि दंपति होंगे मम्मी पापा लोग एक, तो एक जोड़ा हो गया। इसके बाद पानी कैसे आता है, तो पानी के लिए यहाँ पे बहुत से दिए, कुआँ भी दिया गया है, ट्यूबवेल भी दिया गया है, मतलब जैसे भी आपका पानी आता है। तो जल का जो सरकारी स्रोत है वो सबसे ऊपर है, वही भरना है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिवार मतलब परिसर के अंदर ही, घर के अंदर ही है। इसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिजली है। शौचालय की व्यवस्था है, तो हाँ शौचालय की जैसी भी सरकारी है प्राइवेट जो भी है, वो जिस स्थिति में बनी हुई है वो सारे सवाल इसमें पूछे गए हैं, उनको अच्छे से भरना है। सेप्टिक टैंक है कि अन्य पद्धति है कि किस तरीके से वो बनी हुई है, वो आपको फिल करनी है इसमें। इसके बाद जो भी जानकारी इसमें पूछ रहे हैं, जैसे एकल गड्ढा शौचालय है या शौचालय है ही नहीं, तो अगर शौचालय नहीं है तो उसका ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा कि शौचालय है ही नहीं। इसके बाद आपके घर में जो गंदा पानी निकलता है नहाने का, कपड़ा धोने का, वो कहाँ जाता है, तो खुली नाली में जाता है कि बंद नाली में जाता है कि खेत में जाता है। परिसर के अंदर अन्य सुविधाएं, स्नान गृह है, नहाने के मतलब नहाने। इसके बाद रसोई घर में खाना पकाते हैं, तो हाँ रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी से पकाते हैं या चूल्हे से पकाते हैं, तो एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर खाना चूल्हे पे ही पकता है। तो जो इसमें पूछ रहे हैं एलपीजी कनेक्शन, तो एलपीजी कनेक्शन भी है। और इसके बाद है ऑप्शन में आएगा कि मुख्य जलावन मतलब क्या चीज़ जलाते हैं ईंधन के रूप में, तो जलाने वाली लकड़ी जलाते हैं। यहाँ तक हमने सारे सवाल देख लिए हैं और इसके बाद हम इसको सहेजिए और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जितने भी पार्ट ख़त्म होते जाएंगे उसको सहेजिए और आगे बढ़े पे क्लिक ज़रूर करना है, तभी हम आगे वाले पेज पे आएंगे। इसके बाद हम चलेंगे कि आपके पास रेडियो है, यानी संपत्तियाँ पूछ रहे हैं क्या क्या है आपके पास, रेडियो, टेलीविज़न, रजिस्टर वगैरह पूछ रहे हैं, तो वो सब है। इसके बाद टेलीविज़न हो गया, दूरदर्शन मतलब मुफ्त वाला डीटीएच जो लगा हुआ था वही आपको टिक करना है। इसके बाद इंटरनेट सुविधा पूछेंगे, इंटरनेट सुविधा आपके अपने मोबाइल में ही है ही, तो आप मोबाइल को ज़रूर भरिएगा। और लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है तो मैं नहीं भर रही हूँ। स्मार्टफ़ोन है, तो हाँ स्मार्टफ़ोन है। इसके बाद साइकिल, स्कूटर, जो भी अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल भरिए, दोनों है तो दोनों भरिए, जो भी साइकिल है तो साइकिल भरिए। कार जीप है नहीं तो हम नहीं भरेंगे यहाँ पे। इसके बाद है ये उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी आप क्या खाते हैं, चावल गेहूँ, तो वो हो गया। इसके बाद मोबाइल नंबर आ ही रहा है। इसके बाद हम फिर से सहेजें और आगे बढ़े क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम अपना पूरा पूर्व अवलोकन करेंगे, यानी कि हमने जो जो जानकारी भरी है वो सही है कि नहीं, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाएगा तो फिर दोबारा से इसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। इसको आपने चेक कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कर देंगे हाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक SEID मिल जाएगी। SEID आपको अपने पास भी सहेज के रखनी है और जब जनगणना करने वाले कर्मचारी अधिकारी आएंगे तो उनको भी बतानी है कि ये हमारी ID है, आप एक बार देख लीजिए। वो अपने रजिस्टर में अपने पोर्टल पर चढ़ा लेंगे उसको, और ये आपको SMS के माध्यम से भी आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने पूरा फॉर्म फिल किया, SMS भी आ गया है, इसे ही हम कंप्लीट प्रोसेस मानेंगे। और अब चलिए जानते हैं हम यह जानना है कि स्वगणना आवश्यक क्यों है।
स्वगणना एक तो आपकी सुविधा और सहजता के लिए बहुत अच्छी है। आप अपने घर बैठे अपनी सुविधा से अपनी जानकारी भर सकते हैं। दूसरी, इसमें आपकी निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी को भी अपनी जानकारी शेयर नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, कहीं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए या किसी वजह से बाहर रहते हैं और आप अपनी जनगणना अपने ग्राम, अपने शहर में करना चाहते हैं, तो आप वहाँ बैठकर भी अपनी जनगणना कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बातों का मुख्य ध्यान रखना है। जानकारी सही एवं सटीक भरना है, भाषा का चयन एकदम सही करना है, मुखिया का चयन सही करना है, और सबसे ज़रूरी बात कि लोकेशन को सेट करते टाइम अपने घर की लोकेशन कैसे सेट करनी है, इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी लोकेशन सही सेट कीजिएगा। धन्यवाद।